everyone, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English classes. Welcome back. Phrasal verb. स्पोकन इंग्लिश हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम फ्रेजल वर्ब समझ में नहीं आती है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो होती है उनका रियल मीनिंग कुछ और ही होता है, लिखा हुआ कुछ और होगा लेकिन मीनिंग कुछ और ही होगा, तो इससे बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 है। इसमें हम देखेंगे पुट से रिलेटेड बहुत सारी फ्रेजल वर्ब, और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आप सभी को ये फ्रेजल वर्ब बाद में नहीं देखनी पड़ेगी। तो बिना देर की आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फ्रेजल वर्ब हमारी है पुट ऑफ। देखिए पुट ऑफ, और इसका हिंदी मीनिंग होगा टालना। किसी भी काम को हम आज करने वाले थे, अभी करने वाले थे, लेकिन किसी भी कारण से हम उसको अभी ना करके, आज ना करके और किसी वक्त करने की सोचते हैं, टाल देते हैं। तो इसके लिए जो नॉर्मल वर्ब यूज़ होती है वो है पोस्टपोन, लेकिन आज से आप इस वर्ब का यूज़ करिए फ्रेजल वर्ब का, पुट ऑफ का, टालना। सेंटेंस देखिए ताकि और अच्छे से समझ में आए। मीटिंग टाल दी गई। मीटिंग होने वाली थी लेकिन किसी भी कारण से उसको टाल दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, तो हम कहेंगे द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देती हूं कि पुट जो है एक ऐसी वर्ब है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। फर्स्ट फॉर्म भी पुट होती है, सेकंड फॉर्म भी पुट होगी और थर्ड फॉर्म भी पुट होगी। तो पहली फ्रेजल वर्ब हुई पुट ऑफ, टालना। नेक्स्ट देखिए सेकंड जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अप। पुट अप का हिंदी में अर्थ होता है रहना। अब रहते हैं हम कहीं भी तो उसके लिए हम LIVE लीव वर्ड का यूज़ करते हैं, रिसाइड का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप इस फ्रेजल वर्ब का अगर यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश और एडवांस हो जाएगी। तो देखिए सेंटेंस ताकि और अच्छे से समझ में आए। तुम कहाँ रहते हो, तो आप सबने यूज़ किया होगा वेयर डू यू लिव, लेकिन आज से आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस बनाइएगा वेयर डू यू पुट अप। वेयर डू यू पुट अप। अब देखिए पुट अप का मतलब होता है रहना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये फ्रेजल वर्ब जो होती है बहुत कंफ्यूजिंग होती है, तो ये सभी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। तो अब यहाँ हम अगर पुट अप के आगे और विद लगा दें, अगर देखिए पुट अप विद हमारी थर्ड फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। इसका अर्थ रहना बिल्कुल नहीं है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है सहन करना या बर्दाश्त करना, जो हम यूज़ करते हैं बेयर शब्द का, ठीक है। उसकी जगह आपको आज से यूज़ करना है पुट अप विद का। बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाली फ्रेजल वर्ब है। सेंटेंस देखिए, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं उसे और सहन नहीं कर सकती हूँ। ये सेंटेंस हम बनाएंगे आई कांट पुट अप विद हिम एनी मोर। आई कांट पुट अप विद हिम एनी मोर। तो पुट अप का मतलब होता है रहना, पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है 4th नंबर एंड 5th नंबर, पुट असाइड एंड पुट बाय। ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखी है क्योंकि इन दोनों का ही एक ही मीनिंग होता है हिंदी में, बचाना, भविष्य के लिए कुछ भी बचा कर रखना। वैसे ज़्यादातर आप इसका यूज़ करेंगे पैसों के लिए। तो आप किसी को सलाह दे रहे हैं, जैसे सेंटेंस भी मैंने लिया है, देख लीजिए, तुम्हें कुछ पैसे बचाने चाहिए। भविष्य के लिए वो पैसा नहीं बचा रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप उसे सलाह दें कि तुम्हें कुछ पैसे बचाने चाहिए। तो नॉर्मल इंग्लिश में आप कह देते हैं यू शुड सेव मनी, यू शुड सेव मनी या यू शुड सेव सम मनी। लेकिन आप कहेंगे अब यू शुड पुट असाइड या यू शुड पुट बाय सम मनी। यू शुड पुट असाइड या फिर आप कहेंगे यू शुड पुट बाय सम मनी। पुट असाइड या फिर पुट बाय का मीनिंग होता है बचाना। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है 6 नंबर, पुट आउट। पुट आउट, अगर आप इसका गैस करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, तो पुट मतलब रखना, आउट मतलब बाहर। बाहर रखने से इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए बोर्ड पर मैंने लिख रखा है बुझाना। जी हाँ, यही करेक्ट आंसर है इसका, बुझाना। पुट आउट मतलब बुझाना। फ्रेजल वर्ब का यही कमाल है कि इसमें लिखा कुछ और जाता है, उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। इसका सेंटेंस देखिए, मैं आग को नहीं बुझा पाया। I couldn't put out the fire. I couldn't put out the fire. अब एक और बात मैं आपको बता दूं, put out तो फ्रेजल वर्ब है, लेकिन जो वर्ब होती है ये यूज़ की जाती है extinguish, extinguish। लेकिन एडवांस इंग्लिश का अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ करिए आज से put out का, put out बुझाना। नेक्स्ट हमारी 7 नंबर की जो फ्रेजल वर्ब है वो होगी put on। बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाले और कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो आपको यूज़ में लानी ही होगी। पुट ऑन का मतलब होगा पहनना।
इसका भी देखिए, अगर हिंदी से मीनिंग निकालेंगे हम पुट रखना, ऑन मतलब ऊपर, लेकिन बनेगा नहीं। इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, पहनना। चाहे आप चप्पल जूतों की बात करें या आप साड़ी जैसे पहनते हैं ये, या फिर आप शर्ट वगैरह पहनते हैं, कोई भी एक्सेसरीज, कोई भी सामान आप जो पहनते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे पुट ऑन का। नॉर्मल वर्ब जो होती है वो होती है वेयर, WEAR, वेयर, लेकिन उसकी जगह आज से यूज़ करिए पुट ऑन का, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सेंटेंस, उसने अपना कोट नहीं पहना, उसने अपना कोट नहीं पहना। शी डिडंट पुट ऑन हर कोट, शी डिडंट पुट ऑन हर कोट। अगर मैं पुट ऑन की जगह सिंपल बनाऊंगी तो होगा शी डिडंट वेयर हर कोट, लेकिन अच्छा क्या लग रहा है, पुट ऑन का यूज़ करना, पुट ऑन पहनना। हमारी फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन, पुट डाउन। अब पुट का मतलब तो होता है रखना, डाउन मतलब नीचे, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा कि नीचे रखना। देखिए इसके दो मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है लिखना। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे लिखने के लिए तो राइट वर्ड का यूज़ करते हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं आप सभी, लेकिन फ्रेजल वर्ब थोड़ी एडवांस होती है, तो आप सभी भी इसका यूज़ करके अपने इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर पाएंगे। तो देखिए पुट डाउन का मतलब लिखना, ठीक है, राइट की जगह यूज़ कर सकते हैं। और पुट डाउन का एक और मीनिंग होता है किसी की भावनाओं को कुचलना, सप्रेस करना, मतलब किसी को भी नीचा दिखाना, ठीक है, ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना। सेंटेंस देखिए और अच्छे समझ में आएगा। अपनी भावनाओं को शब्दों में लिखो, पुट डाउन योर फीलिंग्स इन वर्ड्स, पुट डाउन योर फीलिंग्स इन वर्ड्स। अब मैं यहाँ राइट का भी यूज़ कर सकती हूँ, WRITE का, लेकिन जो सेंटेंस है वो इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक और जो सेंटेंस है वो देखिए, उसे नीचा मत दिखाओ, डोंट पुट हिम डाउन, डोंट पुट हिम डाउन। अगर हम बात करें किसी इंसान की, जैसे किसी लड़के की, तो हम बात कहेंगे डोंट पुट हिम डाउन। अगर हम किसी लड़की की बात करें, फीमेल की बात करें, तो हम कहेंगे डोंट पुट हर डाउन। तो एक ही वर्ब है फ्रेजल वर्ब पुट डाउन, लेकिन उसके टू मीनिंग्स है लिखना और नीचा दिखाना। ये थी आज की फ्रेजल वर्ब्स जो पुट से रिलेटेड थी। आप सब ने बहुत अच्छे से वीडियो अगर देखा होगा तो आपको इन सब के मीनिंग्स और एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको एक काम करना है कि जो मैंने 8 फ्रेजल वर्ब बताई है पुट से रिलेटेड, उन सभी को कमेंट बॉक्स में उनका हिंदी मीनिंग लिखकर और एक एक एग्जाम्पल के साथ में लिखना है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है। आप सभी अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो आपको ये फ्रेजल वर्ब अभी याद हो जाएगी और उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।